पहले बच्चों स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2 पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और पार्ट सेकंड में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो बच्चों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक दे देंगे, वहां से आप वीडियो देख लेना। अगर आप पार्ट 1 पार्ट सेकंड पूरा देखेंगे तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी बच्चों, तभी आप इस दक्षता अभ्यास 2 को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि 7 से पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 से अब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डालते हैं। तो पहले तो 1 लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखते हैं 1, फिर उसके बाद 4 अंकों की पूछी है ना, तो 1 हो गया। ठीक है, अब कितनी संख्या बची, 3 बची, तो पीछे 3 लगा देंगे, 0। ठीक है, पीछे क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे। ऐसे ही तो हमने 1 लिख दिया और पीछे 3 0 लगा दिए। ऐसे ही अगर 5 अंकों की पूछी जाती तो 1 लिख देना था और 4 0 पीछे लगा देने थे। ठीक है, 1 को मिलाकर ही सारी संख्या गिनेंगे। ठीक है, अगर 6 अंकों की पूछी जाती छोटी से छोटी संख्या तो एक यहाँ पर 1 लिख देना था और 5 0 लगा देने थे। तो 5 0 और 1 कितना हो गया, 6 हो गए। तो वो हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाती। ऐसे जितने अंक की पूछी जाए 1 लिख देना है और बाकी के पीछे 0 लगा देने हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, छोटी से छोटी संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखी है। ठीक है, अब क्या करना है इसका, तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसे भाग विधि, ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो भाग विधि से निकालने के लिए एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, इसमें एक बड़ी लाइन खींचेंगे और ये वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके जोड़े बना लेने हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखना है जो 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 का वर्ग लिखेंगे, तो 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का लिखेंगे, 4 का ज़्यादा हो जाएगा, तो एक 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ पर लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे और प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 9 हम यहाँ लिख देंगे, 3 3 9, 9 को हम अंदर लिखेंगे। और 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। ठीक है, और 0 इस वाले जोड़े को हम यहाँ पर उतार लेंगे और इसको जोड़ देंगे, 3 3 6, 6 यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखने वाली चीज़ है क्या है, यहाँ पर हमें वो संख्या, यहाँ पर उस संख्या को लिखना है जो इससे ज़्यादा आए, इससे कम ना आए। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या बोली जाती है उसमें क्या होता है, इस संख्या से ज़्यादा संख्या आनी चाहिए, यहाँ पर कम नहीं आनी चाहिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तब यहाँ पर कम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब जब छोटी से छोटी संख्या बोली जाए तब यहाँ पर इस संख्या से यहाँ पर ज़्यादा संख्या आनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 से ले जाएंगे तो इस संख्या से हमारा यहाँ पर 61 आएगा। ठीक है, एक संख्या से ले जाएंगे तो 61 आएगा, तो हमें यहाँ पर दो से ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस का प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे और 2 छंग 12। ठीक है, 12 लिखेंगे। अब क्या हुआ, हमारा 100 से 100, यहाँ पर 100 आया, यहाँ पर 124 है। तो ये यहाँ पर अगर 1 से करते तो 61 ही आता, तो कम रहता। तब जब छोटी से छोटी संख्या बोली गई तब क्या करना है, इस वाली संख्या से यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए। तो हमने 2 से कर दिया तो 124 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, इससे इसको घटा देंगे तो 24 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे इससे ज़्यादा आए यहाँ पर, लेकिन हमें 2 से ही निकालना था। ठीक है, 1 से निकालते तो कम हो जाता। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आंसर में छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी संख्या कौन थी, 1 और 3 0। ठीक है, प्लस फिर इस पर हमारा कितना बचा, 24। 24 को यहाँ पर लिखेंगे और 1024 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है बच्चों, यही हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या बोले ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या बोली गई थी तो यहाँ पर क्या, इस संख्या से हमें यहाँ पर ज़्यादा लाना था। अब यहाँ पे 8 वाला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं एक बार। ये 8वां क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की, ठीक है, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या था, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार हम 9 9 9 लिख देंगे तो हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 डालते हैं।
चार अंकों कभी भी कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें उतनी बार ही 9 लिख देना है। क्या लिखना है? 9। तो यहाँ पर 4 अंकों की पूछी गई है तो 4 बार हम 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 9 9 9, 4 हो गए। ठीक है, ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब क्या करना है? इसका पूर्ण वर्ग निकालना है, तो इसका हम वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो भाग से ही करेंगे, तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। अब क्या करना है? इस संख्या को हम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जोड़े बना लेने हैं इसके। अब यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखना है जो 99 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 का वर्ग लिख देंगे, 10 का वर्ग लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 9 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, एक 9 यहाँ लिखेंगे, एक 9 यहाँ, एक 9 यहाँ, यहाँ प्लस। ठीक है, 9 9 में कितना होता है? 81, तो 81 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इस संख्या को घटा देंगे। घटाने में क्या आएगा? 9 से 8 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 9 से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इस वाले जोड़ी को यहाँ पर उतार लेंगे, इसको जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, तो जोड़ के आएगा 9 9 18। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी गई। ठीक है, तब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तब हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए चीज़। ठीक है, और जब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई तब हमें यहाँ पर छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम 18 1 18 ले जाएंगे तो हमारा कम रह जाएगा, तो इसको हम 9 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो एक 9 यहाँ लिखेंगे, एक 9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे और 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे। 9 9 81, 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 थे 72, 72 और 8 80, 80 का 0 हासिल लगा 8। ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 8, 9 और 8 17 हो जाएगा, तो 17 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 0 गया तो 9 रहेगा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या था? प्लस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 4 की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब इस संख्या से इस संख्या को हम घटा देंगे, घटाने पर हमारे आएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, और ये 9 बच गया यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे है 16। ठीक है, फिर है 18। ठीक है, फिर है 45। तो संख्या को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक संख्या लेनी है। ठीक है, उसको हमें काटना है। जैसे यहाँ पर हम 2 लेते हैं। ठीक है, अब 2 का पारा पढ़ना है। 16 कितनी बार में आता है? 2 × 16, तो 8 यहाँ लिख देना है। और 18 कितनी बार में आता है? 2 × 18, 18 लिख देना है। ठीक है, कॉमा लगाते जाएंगे। फिर 2 के पारे में 45 जा नहीं रहा है तो हम 45 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पहले हम छोटी संख्या से देखते हैं, छोटी संख्या से ही काटेंगे। ठीक है, फिर बड़ी संख्या से काटेंगे। अब फिर से 2 लिखेंगे। 2 के पारे से कौन कौन सी संख्या जा रही है? 2 चक्कू 8। ठीक है, ये चला गया और कोई जा नहीं रहा है तो सारी संख्याएं हम ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, 9 उतार दिया, फिर 45 को यहाँ पर नोट कर देंगे। अब 2 के पारे से क्या जा रहा है? अब बच्चों यहाँ पे 2 के पारे से 4 जा रहा है, तो 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लिख देंगे। और कुछ जा नहीं रहा तो ऐसे नोट कर देंगे। अभी 2 के पारे से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2, और पीछे 9 और 45 यहाँ पे नोट कर देंगे ऐसे ही। अब 9 कौन से पारे से जाएगा? 9 हमारा जाएगा 3 के पारे से। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर उतारेंगे और 3 3 9। ठीक है, ये भी कट जाएगा 3 के पारे से। 3 एकम 3, अब यहाँ पे 1 पीछे गया तो 15 हो गया, 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ पे नोट कर देंगे और 3 एकम 3,
3×5 15 हो जाएगा, और 5 अब जाएगा हमारा 5 के पारे से, ठीक है। तो एक यहाँ पर नोट कर देंगे, एक यहाँ पर कर देंगे, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, एक तो जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, ठीक है, सारा लिखेंगे। यहाँ पे जोड़े जोड़े का नहीं लिखेंगे, हम सारी जितने आए हैं सारे लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे ये 2, फिर से 2 है, फिर से 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। ये 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे 5, ठीक है। यहाँ पर एक 5 की कमी पड़ रही है ना, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसमें बच्चों 5 की कमी पड़ रही है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, एक 5 ले लिया, और ठीक है, और इन सब का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा कर देने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक 5 की कमी हो रही थी, वो 5 हमने यहाँ पर अपने पास से लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करने पर जो आएगा आंसर, ठीक है, जो निकल के आएगी संख्या वही हमारा आंसर होगा। तो अभी यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी का इधर गुणा करते हैं, 3 दिया 9, और 9 बचे 45, और 45 बचे 225, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, 225 लिखेंगे यहाँ पर। अब जो 16 और 225 का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा आ रहा है 3600, ठीक है। यही 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, ठीक है, जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो बच्चों यहाँ पर फूल और मंदिर जो है वो बराबर है, जो बराबर आता है, ठीक है। जब ऐसा हो तब वहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक टोकरी में 1250 फूल हैं, तो इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक टोकरी में 1250 फूल, ठीक है। और 8 टोकरी में फूल कितने हैं, फूल लिखेंगे यहाँ पर, फूल बराबर 1250 × 8, ठीक है। जब 50 × 8 करेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 1250 में 8 का, तो हमारे यहाँ पर आएगा 10,000। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक टोकरी में 1250 फूल थे, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं, तो 8 टोकरी में टोटल कितने फूल है, तो हमने जब 8 से 1250 को गुणा कर दिया तो यहाँ पर 10,000 निकल के आया। तो 8 टोकरी में 10,000 फूल थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मंदिरों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो एक लंबी लाइन खींचेंगे, बड़ी लाइन, और इस वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं, भाग से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, जोड़े हमेशा पीछे से बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, और जो एक है वो सिंगल रहेगा। तो एक कौन से वर्ग से जाएगा, तो एक के वर्ग से जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखेंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो एक में से एक गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर जितने जोड़े होते हैं यहाँ पर उतने 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़े हैं 0 के, ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़े हैं 0 के, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो संख्या निकल के आई, ये हमारे इतने मंदिर हो गए, 100 मंदिर हो गए, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे मंदिरों की संख्या, मंदिरों की संख्या 100 है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी, ठीक है। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो यहाँ पर छात्राएं निकालनी है, हमें पता करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, तो हमें ये मिठाई भी डेकाग्राम में निकालनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 डालेंगे।
और बच्चों इसमें हमें वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो पहले मिठाई निकालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे मिठाई। मिठाई है कितनी टोटल? 1.6, ठीक है, किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में है तो किलोग्राम से हम पहले ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। किलोग्राम से हम ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से इसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारा 1 बढ़ेगा, पीछे 1 है, एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब गुणे 1000, ठीक है, क्या करें, 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 16 10, क्योंकि दशमलव तुमने यहाँ पर हटा दिया है, गुणे 1000, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 0 और 1 0 ये काट देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा 16, ठीक है, नीचे 1 है तो वो लिखेंगे नहीं, गुणे 100। अब जब 100 से 16 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हो जाएगा 1600। यहाँ पे लिख देंगे ग्राम, 1600 ग्राम निकल के आया, ठीक है, 1600 निकल के आया। अब 1600 का हम बच्चों यहाँ पर वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1600, तो 16 जो है ये हमारे संख्या 2 के पारे से चली जाएगी, 2 से चली जाएगी, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा और 2 0 यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 2 से चला जाएगा, 2 चक्कू 8, ये 0 जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 यहाँ पे उतार लेंगे, 2 1 कम 2, 2 0 यहाँ पर आ गए, 2 पंचे 10 और 0 यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2 दूनी 4, 1 0 इधर गया तो हो गया 5, यहाँ हो गया 10, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर 25 है तो ये 5 के पारे से जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, और ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, एक जोड़े का 1 अंक लिखते हैं ना, तो एक यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर इस दूसरे जोड़े का 1 अंक लिखेंगे, फिर तीसरे जोड़े का 1 अंक लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और चौथे जोड़े का 1 अंक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करके हम लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 बचे 8 पन 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना निकला ये, 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ग्राम निकल के आए बच्चों। तो एक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई मिल रही है, तो एक छात्रा को कितनी ग्राम मिठाई मिल रही है, 40 ग्राम मिठाई मिल रही है, ठीक है, ठीक है। जब एक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई बांटी गई तो उस कक्षा में कितनी छात्राएं थी, 40 ही छात्राएं होंगी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसे डेकाग्राम में हमें, ठीक है, मिठाई को हमें डेकाग्राम में निकालनी है, तो यहाँ पर हम करेंगे डेकाग्राम में निकालने के लिए हम इसमें 40 में 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारी मिठाई जो होगी वो डेकाग्राम में निकल आएगी, ठीक है। तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, पहले यहाँ पे लिखते हैं डेकाग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। तो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, तो कितना बचा हमारा, 4 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डेकाग्राम, 4 डेकाग्राम, ठीक है बच्चों, अरे सॉरी, 4 डेकाग्राम, ठीक है। और छात्राएं कितनी थी, जितनी मिठाई थी, जितनी मिठाई एक छात्र को बांटी गई, ठीक है, तो 40 ग्राम बांटी गई, ठीक है, एक छात्र को 40 ग्राम मिठाई बांटी गई, तो क्लास में जो जितनी छात्राएं होंगी, कितनी छात्राएं होंगी, 40 ही छात्राएं होंगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई, ग्राम, ठीक है, उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थी। तो कितनी ग्राम मिठाई दी गई, 40 ग्राम दी गई, तो कक्षा में कितनी छात्राएं होंगी, 40 छात्राएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 छात्राएं,
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 डेकाग्राम और 40 छात्र आएंगे, इतना हमारा आंसर होगा। यहाँ पर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,1600 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के बाद लास्ट में जो घटाने पर हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसे भी करते हैं कॉपी पर। हमें क्वेश्चन नंबर 12 डालते हैं, इसे भाग बीच से निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, एक बेड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर उस संख्या को लिखेंगे, कितना है 16,1600। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें पीछे से हम जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, और जो एक है वो सिंगल है। तो यहाँ पर हम उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो एक से ज़्यादा ना हो, तो वो एक होता है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे और एक हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे माइनस कर देंगे। जब एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले जोड़े को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे तो इस संख्या से ज़्यादा कम रहता है, 2 बार ले जाएंगे तो हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पर लिखते हैं, 2 यहाँ पर लिखते हैं और 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे और फिर 2 दूनी 4, तो ये 44 आ गया। अब इसको हम घटा देंगे, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 5 में से जब 4 गया तो 1 बचा। अब इस वाले जोड़ी को यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको जोड़कर यहाँ लिख लेंगे, 2 2 4 होता है और ये 2। ठीक है, अब 2 का गुणा हम इससे करेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 8 16 होता है, लेकिन जब हमने 8 बार किया तो ज़्यादा जा रहा था, तो हम यहाँ पर 7 बार करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो 7 यहाँ लिखेंगे और एक साथ यहाँ लिखा, एक साथ यहाँ पर लिखेंगे, इसे यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे 7 7 49। ठीक है, 49 का 9 यहाँ पर एक और हासिल लग गया, 4। ठीक है, ठीक है, और 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल लगा 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। अब इसको हम घटा देंगे, एक यहाँ हासिल लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं है हम। तो बच्चों घटाने पर हमारा कितना आया 31, तो यही 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि घटा दे तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसको भी करते हैं बच्चों, वैसा ही है सेम, बस इसमें क्या है, जोड़ना है योगफल को, उसमें क्या था, घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसको भी भाग से करेंगे। तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, एक बड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, कितना है 594। ठीक है, अब इसमें जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, जो 5 है वो सिंगल है, तो यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 5 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाता है ना, 2 का वर्ग 4 होता है। एक यहाँ 2 लिखेंगे, एक 2 यहाँ लिखेंगे, एक 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिखेंगे। अब इस संख्या को 5 से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और इस वाली संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इस वाले जोड़ों को हमने यहाँ पर उतार लिया है, 2 2 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, जब कभी भी जोड़ना बोले, ठीक है, घटाने पर तो बच्चों इसमें से हमने इसको घटा दिया तो ये तो आ गया शेषफल। जब जोड़ना बोलता है तो हमें यहाँ पर उस संख्या को लिखना है कि इस संख्या से कम ना हो, ज़्यादा है। यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, ठीक है, वो इस संख्या से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का पड़ा पड़ेंगे, 9 19 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 4 को 5 बार, 4 पंचे 20 होता है, अगर 5 बार लिखेंगे तो संख्या से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमें ज़्यादा ही लाना है, कम नहीं लाना है। तो हम यहाँ पर 5 से ही ले जाएंगे। ठीक है, 5 से ले जाएंगे, 4 से नहीं, कि यहाँ पे 5 से जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, लेकिन हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि इस संख्या से हमें यहाँ पर ज़्यादा लाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जोड़ना, योगफल जोड़ना पूछ रहा है, बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे एक, और यहाँ पर 5 लिखेंगे और एक 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 को 20, 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पे 225 आया है, यहाँ पर 194 है। तो हम ये कहा, यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हमें घटाना है। ठीक है, तो हम नीचे वाली जो संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा,
नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली घटाना है, तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 31 बचा। तो बच्चों कभी भी जोड़ दे बोले, ठीक है, कभी भी क्या बोले क्वेश्चन में जोड़ दें, तो जोड़ देने पर क्या होता है बच्चों बोले तो आपको इससे यहाँ पर इससे इस संख्या से छोटा नहीं लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, इस संख्या से बड़ा है, इस संख्या से जो हमारा नीचे आएगा गुणा करने पर। तो बच्चों यहाँ घटाने पर कितना आया, 31 आया। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, कभी भी अगर बोले क्वेश्चन में जोड़ दें तो क्या होता है, तो आपको इस संख्या से छोटा नहीं लेना है, क्या करना है, बड़ा लेना है। ठीक है, इस संख्या से ज्यादा लेना है आपको। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जब 31 को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 31 को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वो कौन सी संख्या है, 31 है। ठीक है, जब हम 31 को 594 में जोड़ देंगे तो वो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, 594 में जब हम 31 को जोड़ देंगे तो हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ये आंसर में लिख देंगे 31। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपए 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपए 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोग कॉपी पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पहले प्रति वर्ग मीटर व्यय। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर व्यय कितना है, रुपए 2.25, यही तो है बच्चों। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल मासिक व्यय, कुल मासिक मतलब महीने की। ठीक है, मासिक व्यय रुपए 3600। तो एक वर्गाकार बाग है ना, तो यहाँ पर हमें लंबाई पूछी जा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक है, भाग किससे देंगे, इसको हम ऊपर वाले से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3600। ठीक है, बटे में लिखेंगे 2.25। तब इसको हम भाग देंगे बच्चों। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1600। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर अब बच्चों कह रहा है वर्ग की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हमने वर्ग निकाला था, कितना है वर्ग, 1600 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1600। ठीक है, बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, कितना है, भुजा स्क्वायर। तो अब जो ये भुजा स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, और 1600 इधर, 1600 को पीछे ले जाएंगे, 1600। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है तो उसको हम पीछे ले गए, और जो भुजा स्क्वायर है उसको हम आगे ले आए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भुजा, और जो स्क्वायर है, ठीक है, वो पीछे ले जाएंगे। जब पीछे ले जाएंगे तब ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 1600 है, क्या है, अंडर रूट में आ जाएगा जब स्क्वायर पीछे जाएगा। अब बच्चों जब ये अंडर रूट में है तो हमें क्या करना है, इसका अब हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट में आ गया तो यहाँ पे एक लंबी सी
लाइन खींचते हैं, ठीक है। गुणनखंड फिर से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 1600 लिख लेते हैं। अब ये जाएगा 2 के पारे से, ठीक है, 2 से चला जाएगा, तो 2 थे 16 और ये 0 है, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। और 2 चक्कू 8, डबल 0 यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये 0 यहाँ पर नोट कर लेंगे। 2 दूनी 4, 0 नोट कर लेंगे। अब 2 एकम 2, 0, ठीक है। 2 पंचे 10 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, एक पीछे गया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पर अब 25 आ गया, तो 25 5 से जाएगा, तो 5 25, ठीक है। और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़े का एक अंक लिखते हैं, तो यहाँ पे गुणे 5, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पन 40, ठीक है। जो 40 है वो हमारी लंबाई निकल के आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। लंबाई जो है मीटर स्क्वायर नहीं होगी, मीटर रहेगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो यहाँ पर वर्गमूल निकाल लिया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मीटर रहेगा, स्क्वायर नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चाहे लंबाई पूछे, ठीक है, चौड़ाई पूछे, सब बराबर होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतनी ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो बच्चों हम इसका भी वर्गमूल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे बच्चों। 289, तो बच्चों 289 कौन से पाड़े से जाएगा, 17 के पाड़े से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे। 17 एकम 17, ठीक है, ठीक है। बचा इसमें कितना, 28 से 17 चला 11 बचा, तो 11 इधर लग गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 119 हो गया, तो 17 7 119, ठीक है। और 17 एकम 17। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने वृक्ष लगाए गए, तो आंसर में लिख देंगे, ये एक जोड़ा बना है ना, ये एक जोड़ा बना, तो इसका 17 रहेगा, तो आंसर में लिखेंगे 17, ठीक है, 17 वृक्ष लगाए गए, ठीक है, 17 वृक्ष लगाए गए, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये दक्षता अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।